हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाय तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता ही है, यूपीपीएससी की तरफ से स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी एचईओ की वैकेंसी निकली है, जिसका एग्जाम की बात किया तो 4 अक्टूबर को आप सभी का इसका एग्जाम है। और उसी को ध्यान में रखते हुए भी हम जो है घटना चक्र से स्टार्ट कर रहे हैं। 2026 वाली जो बुक आती है आपकी, यहाँ पर एमसीक्यू पे यहाँ पर बात करेंगे, जो कि 2005 में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का जो पेपर हुआ था, इस पेपर की भी यहाँ पर बात की जाएगी। और इसी के आधार पर इस बुक के माध्यम से जितने भी एमसीक्यू दिए गए हैं, सारे टॉपिक पर हम बात करेंगे। एक मिनट के लिए पहले समझ लेते हैं कि हम इस बुक को कैसे कवर करने वाले हैं। अब जितनी भी वीडियो बनेंगे तो आपको फिर चीजों को हम नहीं समझाएंगे। तो पहला जैसे हमारा आएगा, प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकताएं, प्रकार, सिद्धांत, देखभाल, ये पहला चैप्टर बात की जाएगी। फिर आपका एस सी, पीएचसी, सीएचसी, जिला अस्पताल संगठन के बारे में बात की जाएगी। इसी तरह स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता कार्य एवं दायित्व के बारे में, स्वास्थ्य के पोषण के बारे में, विटामिन खनिज की कमी से होने वाले रोगों के बारे में, महिलाओं में पोषण जनित की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में, मानव शरीर की संरचना प्रणाली के बारे में, रोगों के बारे में, मासिक चक्र के दौरान स्वच्छता के बारे में, किशोरावस्था में गर्भधारण गर्भपात संबंधी जानकारी के बारे में, स्तनपान के बारे में, शिशु एवं बच्चों में वृद्धि विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में, कुछ संकेतक तापमान होते हैं, नाड़ी, स्वर, श्वसन तकचाप, इसके बारे में, और कुछ अंतिम में विविध प्रश्न होंगे। टोटल बात की जाएगी। तो टोटल हमारे इस किताब में 14 चैप्टर हैं। इन 14 चैप्टर की हम ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 वीडियो में कवर कर लेंगे। आज की हमारी बात की जाए तो 2 चैप्टर पर बात की जाएगी हमारी, प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता, प्रकार, सिद्धांत, देखभाल। दूसरा आपका जिला संगठन अस्पताल के बारे में यहाँ पर हम बात की जाएगी। तो यहाँ पर हम जिस फॉर्मेट बात करने वाले हैं, ये चीज मैंने आपको जो है कंप्लीटली बता दी है। अब इससे क्या होगा कि आपके माइंड में एक फॉर्मेट रेडी हो गया है कि हमें किस टाइप में जो है यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो उसी टाइप में हम पढ़ते चलेंगे। अच्छा, 2005 में जो प्रश्न पत्र आया था आपका, उसी आधार पर इस किताब को छापा गया है और उसी आधार पर हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। तो टोटली यहाँ पर क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू होगा, फिर उसके कुछ फैक्ट होंगे, उसके बारे में बात करेंगे। जब ये घटना चक्र आपका लग जाएगा और इसी दरमियान हम जो है शुरुआत भी कर देंगे आपकी। अगर बात किया तो वाईसीटी की 2 बुक आती हैं आपकी एचईओ के लिए, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए। इन दोनों बुकों की हम जो है बात करेंगे। एक में डिटेल से बात की जाती है, दूसरे में आपके एमसीक्यू होंगे, तो वो भी हम बात कर लेंगे। खैर, पहले क्वेश्चन की बात की जा रही है। पहला क्वेश्चन आता है, तापघात पीड़ित व्यक्ति में निम्नलिखित पैसे लक्षणों में कौन सा नहीं पाया जाता है। भाई, तापघात पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसमें कौन सा इनमें से लक्षण नहीं पाया जाता है। तो आप कहेंगे काया तापमान 106 डिग्री आपका एफ जो आपका पाया जाता है। इसकी बात की जा रही है, द्रुत नाड़ी गति भी पाई जाती है और गर्म एवं शुष्क त्वचा भी पाई जाती है। लेकिन प्रचुर स्वरवेदन की बात की है तो आपकी ये तापघात पीड़ित व्यक्ति में जो है नहीं पाया जाता है। तापघात व्यक्ति की बात की है तो लक्षणों में शरीर का जो तापमान होता है वो अत्यधिक हो जाता है। इससे क्या होता है, पसीना जो होता है वो आना बंद हो जाता है, जो कि एक सामान्य लक्षण है। मतलब कि तापघात में प्रचुर मात्रा में पसीना आना सामान्य लक्षण नहीं माना जाता है, जबकि पसीना बंद होना, कम होना एक प्रमुख संकेत माने जाते हैं। यहाँ पर बात इसीलिए कही गई है कि प्रचुर संवेदन जो आपके पीड़ित व्यक्ति होता है तापघात से, उसमें जो पसीना है वो आपका एक नॉर्मली नहीं आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मास्टर प्रिवर कौन होता है। भाई, मास्टर प्रिवर की बात की जा रही, कौन होता है, वह है व्यक्ति जो औषधि सिद्ध करने की प्रक्रिया को संचालित कर रहा होता है, उसे हम मास्टर प्रिवर व्यक्ति के रूप में जो है जानते हैं। प्रिवर का मतलब क्या है, तो एक तरीके से औषधियों का सिद्धि करना, मतलब प्रूफिंग, परीक्षण जांच करने वाला होता है, उसे हम प्रूवर के रूप में जो है जानते हैं। अब मास्टर प्रूवर औषधि सिद्धि मतलब कि परीक्षण का संचालन के लिए उत्तरदायी मुख्य व्यक्ति होता है। वह पूरे परीक्षण का जो आयोजन है, संचालन एवं शासन और प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित जो है करता है। और प्रबंधों से लक्षणों का विवरण लेना और आवश्यक पूछताछ कराना, दर्ज अभिलेखों का सत्यापन करना, यह इसी के अंतर्गत जो है किया जाता है। मतलब कि मास्टर प्रूवर अधिकारी ही जो है करता है। नेक्स्ट आता है, किसी दवा का मोनोग्राफ क्या होता है। भाई, किसी दवा है और किसी दवा का अगर मोनोग्राफ पता करना है तो क्या होगा, फार्माकोपिया में दर्ज किसी दवा का व्यक्तिगत विवरण जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मोनोग्राफा के रूप में जो है जानते हैं। ठीक है, तो मोनोग्राफा में किसी औषधि पदार्थ उत्पाद के लिए लागू जो निर्देश हैं उनको संकलित किया जाता है। गुणवत्ता परीक्षण मापदंड होते हैं, उनकी स्वीकारता की जाती है और परीक्षणों का विवरण जो है देना होता है। अर्थात फार्माकोपिया में शामिल किसी दवा का व्यक्तिगत मानक विवरण होता है। इसीलिए जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, एक तरफ सूची 1 है, सूची 2 है। यहाँ पर बात की जा रही कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जैसे लाल बैग की बात किया तो दस्ताने से संबंधित होता है, पीला बैग की बात की जाए तो पट्टी से संबंधित होता है,
नीला सफेद पंचर प्रूफ बैग की बात करें तो सुइयों से संबंधित होता है, और काला बैग की बात करें तो स्टेशनरी कूड़ा से संबंधित होता है। ये जो बैगों के रंग होते हैं, वो बैगों के रंग आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र में अलग अलग रंग भी अलग अलग बैगों के लिए, अलग अलग चीजों के लिए जाने जाते हैं। जैसे पीले रंग में बात किया तो रक्त से सनी हुई वस्तुएं जैसे पट्टी रखी जाती है, इसलिए पट्टी जो है पीला बैग कहलाता है। लाल बैग में दस्ताने आते हैं, इसलिए दस्ताने लाल बैग कहलाता है। नोकदार सुइयां जैसे सुइयां जो होती हैं उसमें उसको नीले सफेद रंग पंचर प्रूफ बैग के लिए उसको जाना जाता है। और काले बैग में बात किया तो स्टेशनरी कूड़ा सामान्य जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वह काले बैग में जो है रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के पैर में घाव से लगातार खून बह रहा है तो सर्वप्रथम क्या करना चाहिए। भाई कोई व्यक्ति है दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, उसके अगर घाव से लगातार खून बह रहा है तो क्या करेंगे, किसी जगह से खून बह रहा है तो उस जगह पर साफ विसंक्रमित पट्टी से सीधा दबाव बनाते हुए पट्टी बांधी जाती है, या रखेगा, है ना। तो यहाँ पर संक्रमित चीज से नहीं करनी है, विसंक्रमित मतलब कि साफ करके ही, डेटॉल वगैरह से साफ करके ही किया जाता है। लगातार जब खून बहता है तो सबसे पहले घाव पर सीधा दबाव देकर खून रोकना प्राथमिक कदम होता है। मतलब कि साफ जो बेसंक्रमित पट्टी हो, मतलब कि साफ कपड़ा हो, इस घाव पर रखकर हथेली से दबाव बनाते हुए पट्टी को बांधा जाता है ताकि दबाव बना रहे और रक्तस्राव जो खून बह रहा था वह रुक जाए। और पैरों को ऊपर उठाना बाद में सहायक हो सकता है, और पहला कदम सीधा दबाव ही होता है, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है, अच्छा एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक अपडेट है, हमारा ऐप आ चुका है। अगर ऐप की बात की तो यूपीएससी नट नाम से है, और ऐप के हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से आप लोग डाउनलोड जो है कर सकते हो, या फिर प्ले स्टोर पे सर्च भी आप लोग मार सकते हो कि भाई प्ले स्टोर पर यूपीएससी नट आपको ऐप मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। आपको यूपीएससी नट पर एक ऑप्शन मिलेगा टेस्ट पास नाम से, उस टेस्ट पास में मल्टीपल टेस्ट सीरीज है, उनको जो है आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना, और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। बाकी कोई भी समस्या आए तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, नंबर जो है आपका आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी चिकित्सीय सदी में चिकित्सकों के द्वारा साल्ट गन प्रिस्क्रिप्शन की वकालत की गई थी। तो भाई एक बात की जा रही है, किस चिकित्सीय सदी में चिकित्सकों के द्वारा सॉल्ट गन प्रिस्क्रिप्शन की वकालत की गई थी, तो आप कहेंगे 18वीं सदी में की गई थी, है ना, 18वीं सदी में जो है की गई थी, और यह चाइनीज पद्धति के रूप में जो है इसको जाना जाता था। हालांकि अगर बात की जाए तो इसमें से आपको ध्यान रखना है 17, 18 और चाइनीज पद्धति दी गई थी, लेकिन विकल्प जो है डी होना चाहिए था, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन जो है, यहाँ पर जो आयोग ने यूपीपीएससी एचएमओ के द्वारा 2024 में ए ऑप्शन जो है माना गया था। प्राथमिक उपचार में एबीसी का क्या अर्थ होता है। भाई प्राथमिक उपचार में एबीसी का अर्थ होता है एयरवे, श्वसन, ब्रीथिंग और परिसंचरण, है ना। आपका एयरवे, श्वसन, परिसंचरण जो है प्राथमिक उपचार जो है एबीसी का अर्थ होता है। कुछ व्याख्या की बात की जाए, प्राथमिक उपचार की बात किया तो एबीसी का अर्थ है वायुमार्ग, श्वसन, परिसंचरण होता है। प्राथमिक उपचार देते समय सबसे पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि रोगी का जो वायुमार्ग खुला है या नहीं खुला है, वह सही प्रकार से श्वास ले रहा है या नहीं ले रहा है, शरीर में रक्त का परिसंचरण ठीक प्रकार से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये तीनों ही चीजों को जब देखा जाता है तभी आपके जो है स्वास्थ्य शिक्षा प्राथमिक उपचार से मानक जो दिशा निर्देश होते हैं वो घायल व्यक्ति के लिए माने जाते हैं, अनिवार्य होता है एबीसी, याद रखेगा, है ना। तभी इसके बाद ही कोई प्रक्रिया को अपनाया जाता है जब एबीसी को पूरा देख लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जनसांख्यिकीय संक्रमण, डेमोग्राफिक जो आपका ट्रांजिशन है, इसमें उच्च उच्च स्थिर अवस्था, हाई स्टेशनरी स्टेज विशेषता क्या है। तो आप कहेंगे उच्च जन्म एवं उच्च मृत्यु दर को हम जो है आपका जनसांख्यिकीय संक्रमण में उच्च स्तर अवस्था की विशेषता है, मतलब कि समाज के प्रारंभिक विकास चरण को यह दर्शाती है। इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही अत्यधिक उच्च होती है। हालांकि जन्म दर अधिक होती है परंतु उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि बहुत कम बनी रहती है, इसीलिए जनसांख्यिकीय संक्रमण देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट आता है, निक्षय पोर्टल का उपयोग किस स्वास्थ्य कार्यक्रम में किया जाता है। भाई निक्षय पोर्टल का जो उपयोग है वो तपेदिक के लिए किया जाता है। किसके लिए? तपेदिक के लिए। तो निश्चय जो आपका पोर्टल है वह तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम में इसका उपयोग किया जाता है, ये ऑप्शन करेक्ट है। सामुदायिक निदान का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। भाई सामुदायिक निदान का जो अर्थ है वह क्या है, तो एक समुदाय में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्याओं और उनसे जुड़ी सामाजिक जनसांख्यिकीय विशेषताओं की मात्रा और सारांश जो है सामुदायिक निदान के रूप में जानी जाती है। व्याख्या की बात किया है, सामुदायिक स्वास्थ्य विज्ञान में निदान समुदाय में मौजूद प्रमुख स्वास्थ्य समस्याएं जो होती हैं, परिमाण, वितरण, उनसे संबंधित सामाजिक जनसांख्यिकीय कारकों के मूल्यांकन के रूप में परिभाषित जो है किया जाता है।
यह समुदाय की स्वास्थ्य स्थिति, स्वास्थ्य समस्याओं के प्रकृति और परिमाण को व्यवस्थित आकलन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ अवधारणा लक्ष्य है, दूसरी तरफ घटना वर्ष है। कौन सी अवधारणा लक्ष्य किस घटना वर्ष के रूप में जो है जानी जाती है? जैसे बात की जाए अवधारणा लक्ष्य की, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल दृष्टिकोण जो है अंतर क्षेत्रीय समन्वय वर्ष के रूप में जानी जाती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के लिए जानी जाती है। स्वास्थ्य देखभाल का प्राथमिक स्तर उप केंद्र के लिए जाना जाता है। सभी के लिए स्वास्थ्य लक्ष्य 1978 से संबंधित है। तो आपके चारों ऑप्शन यहाँ पर आप जो है करेक्ट देख सकते हैं। इसी की तरह आता है, एक तरफ लेखक एवं विशेषज्ञ है, दूसरी तरफ उनकी पुस्तक विचार अवधारणा है। तो सीईए विंसलो की बात यह है, सार्वजनिक स्वास्थ्य की परिभाषा से यह संबंधित है। ग्रेट जॉन की बात किया है, सामाजिक चिकित्सा के 6 से संबंधित है। जेम्स लिंड की बात किया है, इसका भी एक ग्रंथ है, इससे संबंधित है। और जॉन स्ट्रो की बात किया तो हैजा के संचार के तरीके पर यह संबंधित है। तो आप देख सकते हो मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एग्जाम में क्वेश्चन जो आपका आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है? भाई सार्वजनिक स्वास्थ्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है, इसकी बात की जा रही है। जनसंख्या पर ध्यान बिल्कुल विशेषता है। संगठित सामुदायिक प्रयास ये भी विशेषता है। निवेश विभिन्न विषयों के लिए लिए जाते हैं, ये भी करेक्ट है। और साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण की बात किया, ये भी आपका करेक्ट है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में चारों ही जाना जाता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य सीईए की विंसलो जो है, उन्होंने समाज के संगठित प्रयासों के द्वारा जनसंख्या के स्वास्थ्य में सुधार के रूप में परिभाषित जो है किया हुआ है, जिससे जनसंख्या केंद्रित दृष्टिकोण संगठित समुदाय प्रयास सिद्ध होते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्य में बहुविषयी सहयोग आवश्यक माना गया है। इसमें चिकित्सा, पोषण, महामारी विज्ञान, समाज शास्त्र अनेक विषयों का योगदान जो है होता है। साथ ही आधुनिक सार्वजनिक स्वास्थ्य पूर्णतः साक्ष्य आधारित नीतियों और कार्यक्रमों पर यह आधारित होता है, जो कि दिशा निर्देशों में मूल सिद्धांत के रूप में वर्णन जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दवा की रोगजनक शक्ति की जांच करने की प्रक्रिया जो कि एक उपचारात्मक शक्ति भी है, वह किस नाम से जानी जाती है? भाई दवा की रोगजनक शक्ति की जांच करने की प्रक्रिया जो उपचारात्मक शक्ति है, किस नाम से जानी जाती है? ड्रग प्रूविंग के नाम से जानी जाती है। ध्यान रखना है, औषधि की रोगजनक पैथोजेनेटिक शक्ति मानने के लिए स्वस्थ व्यक्तियों पर परखा जाता है। उत्पन्न परिलक्षण और परिवर्तन दर्ज किए जाते हैं, इसी की उपचारात्मक शक्ति का जो है ज्ञान होता है। और दवा की रोगजनक शक्ति की जांच करने की प्रक्रिया को ड्रग प्रूफिंग के नाम से जो है जाना जाता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सामाजिक रोग विज्ञान है। सामाजिक रोग विज्ञान क्या है? जनसंख्या में रोग फैलाने वाली सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करने को सामाजिक रोग विज्ञान कहते हैं। सामाजिक जो होता है रोग विज्ञान एक ऐसा अनुशासन के रूप में परिभाषित किया जाता है जो समाज में विद्यमान सामाजिक समस्याओं, सामाजिक अवस्थाओं के स्वास्थ्य पर प्रभाव अध्ययन करता है। सामाजिक रोग विज्ञान सामाजिक विकृतियों, सामाजिक परिस्थितियों से उत्पन्न स्वास्थ्य समस्याओं के अध्ययन से संबंधित है। और यह जनसंख्या में रोग फैलाने वाली सामाजिक समस्याओं के अध्ययन करने के लिए दर्शाया जाता है, जिसे सामाजिक रोग विज्ञान के रूप में जानते हैं। कौन सा स्वास्थ्य विश्वास प्रतिरूप का उपभाग नहीं है? कौन सा उपभाग नहीं है बात की जा रही है? तो बोधगम्यतात्मक बाधाएं हैं, बोधगम्यतात्मक साधनता भी है, बोधगम्यात्मकता व्यवहार नियंत्रण नहीं है, बोधगम्यता सुगृहीता भी है। तो आप कहेंगे सी ऑप्शन आपका जो है स्वास्थ्य विश्वास प्रतिरूप का उपभाग के रूप में नहीं जाना जाता है। इसकी बात किया है तो स्वास्थ्य विश्वास प्रतिरूप में मुख्य भाग जो होते हैं वो आपके बोधगम्यात्मक सुगृहीता, बोधगम्यात्मक संगनता, बोधगम्यात्मक बाधाओं को जो है यहाँ पर जो है माना जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें कर्म संकेत और स्व प्रभावकारिता भी सम्मिलित जो है मानी जाती है। बोधगम्यता व्यवहारात्मक जो नियंत्रण है वह किसी अन्य प्रतिरूप योजनाबद्ध व्यवहार सिद्धांत का भाग होता है, यह आपके स्वास्थ्य विश्वास प्रतिरूप का जो है भाग नहीं होता है। नेक्स्ट अभिकथन और कारण आता है, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जैसे अभिकथन कहता है मामला नियंत्रण अध्ययन की तुलना में एक समूह अध्ययन उस समय अधिक उचित है जब जांच के अधीन रोग या उद्भाषण जो है दुर्लभ है। क्या ये सही है? आप कहेंगे गलत है। कारण कहता है कि समूह अध्ययन लोगों के जोखिम कारक या संदेहास्पद कारक के साथ उद्भाषण से आरंभ होता है, वही मामला नियंत्रण अध्ययन रोग के साथ आरंभ होता है। तो आप कहेंगे ये ऑप्शन कारण सही है, जबकि कथन आपका गलत है। व्याख्या की बात की है, समूह अध्ययन में विषयों का चयन जोखिम या उत्प्रेरक कारक के आधार पर किया जाता है, उन्हें रोग के लिए अनुवर्ती क्रिया किया जाता है, जबकि मामला नियंत्रण अध्ययन रोगी और गैर रोगी समूह की पहचान करके पिछली जोखिम स्थिति की जांच करता है। इसीलिए कारण जो है आपका आर सही है। लेकिन दुर्लभ रोगों के अध्ययन के लिए मामले नियंत्रण अध्ययन
अधिक उपयुक्त कुशल होता है, ना कि समूह अध्ययन के लिए जाना जाता है। इसीलिए कारण जो है आपका अभिकथन जो है गलत था। तो इसीलिए बात करना है कि यहाँ पर जो है आपका कारण सही था, अभिकथन जो है गलत था। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की विशेषताएं कौन सी होती हैं? तो अगर बात की है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की विशेषताओं के बारे में, तो आप कहेंगे यहाँ पर अधिक जटिल समस्याओं को सुलझाया जाता है, नहीं। दूसरे स्तर पर रेफरल किया जाता है, गलत है। यह समुदाय का स्वास्थ्य प्रणाली के साथ संपर्क का प्रथम स्तर होता है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल करेक्ट है। लोगों की अधिकांश स्वास्थ्य समस्याओं को सुलझाया जाता है और यह बहुत प्रभावी होता है, करेक्ट है। इसमें आधारभूत चिकित्सा अहर्ता वाले चिकित्सा अधिकारी होते हैं, जिसमें नर्सिंग पैरामेडिकल व्यक्तियों की सहायता जो है की जाती है। ये भी ऑप्शन करेक्ट है। सी डी ई ऑप्शन यहाँ पर जो आपके करेक्ट है, बाकी ऑप्शन यहाँ पर गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सामुदायिक निदान महत्वपूर्ण है, क्यों? क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि स्वास्थ्य की स्थिति जानने के लिए महत्वपूर्ण है। रोग विज्ञान को समझने के लिए महत्वपूर्ण है क्या? आप कहेंगे नहीं, रोग विज्ञान समझने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। सामुदायिक निदान की बात की जा रही है। मुख्य स्वास्थ्य समस्याएं जानने के लिए, बिल्कुल सही है। रोग प्रचालनता गणना के लिए, ये भी करेक्ट है। इन स्वास्थ्य समस्याओं के उत्तरदायी कारक जानने के लिए, ये भी करेक्ट है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है, जबकि ए सी डी ई ऑप्शन आपके यहाँ पर जो है आपके सही है। ठीक है। सामुदायिक निदान का मुख्य उद्देश्य किसी समुदाय के समग्र स्वास्थ्य की स्थिति को आकलन करना होता है। समुदाय के स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान करना होता है। रोगों की प्रचलनता का आकलन करके स्वास्थ्य आवश्यकताओं की प्राथमिकता तय की जाती है और स्वास्थ्य समस्याओं के लिए उत्तरदायी सामाजिक, पर्यावरणीय और अन्य कारकों की जानकारी भी प्राप्त जो यहाँ पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्वास्थ्य प्रबंधन विषय में लागत लाभ विश्लेषण किसका उदाहरण है? भाई स्वास्थ्य प्रबंधन विषय में लागत जो लाभ विश्लेषण है वह किसका उदाहरण है? आप कहेंगे कार्यक्रम मूल्यांकन समीक्षा तकनीक का यह उदाहरण है ना। कार्यक्रम मूल्यांकन समीक्षा तकनीक का यह उदाहरण है, याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है एससी, पीएचसी, टीएचसी एवं डिस्ट्रिक्ट अस्पताल एवं संगठन के बारे में क्वेश्चन चलिए बात की जा रही है। तो यहाँ पर भी अगर बात की जाए, ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाते हैं। तो आप कहेंगे जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है आपके यूपीपीएससी एचयू एग्जाम जो 5 में क्वेश्चन आया था, आप कहेंगे 30,000 जनसंख्या पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को स्थापित जो है किया जाता है। अब देखो एक चीज याद रखना है, मैदानी ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 30,000 जनसंख्या पर स्थापित का मानक है, जब वहीं पहाड़ी और आदिवासी में 20,000 की जनसंख्या पर होता है। और यहाँ पर मैं पूछा गया था प्रश्न में ग्रामीण क्षेत्र के लिए, तो आप 30,000 की जनसंख्या पर जो है टिक यहाँ पर करेंगे। 20,000 की जनसंख्या पर पहाड़ी और आदिवासी के लिए माने जाते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को स्थापित जो है किया जाएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पलंगों की संख्या कितनी होती है? भाई सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं 30 पलंगों की वहां पर संख्या अनिवार्य रूप से मानी जाती है। 30 से 50 पलंग हो सकते हैं, लेकिन 30 पलंग तो मिनिमम जो है 30 पलंगों के यहाँ पर जो है व्यवस्था को माना जाता है। हालांकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो आपके शहरी नॉन मेट्रो में है वहां पर 50 क्षमता मिनिमम यहाँ पर मानी जाती है, और जो आपके शहरी मेट्रो में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहां पर 100 पलंगों की संख्या यहाँ पर होनी ही चाहिए, याद रखेगा। तो 30 से लेकर 100 तक आपको याद रखना है कि वहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पलंगों की संख्या होती है। यूपीएससी एचयू एग्जाम 2005 में ये भी क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आया था। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी का नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा, योग एंड न्यूट्रोपैथी, यूनानी सिद्ध एंड होम्योपैथी, आयुष कब रखा गया है? आप कहेंगे 2003 में इसका नाम जो है रखा गया था, है ना। ISM एंड एस से नाम बदलकर आयुष नाम 2003 में रखा गया है। आपको ये क्वेश्चन सीधा सीधा याद जो है कर लेना है। भारत सरकार के अधीन है आपका, और ये डिपार्टमेंट जो है आयुष नाम जो है यहाँ पर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है NPCDCS, मतलब NPCDCS का परवर्डी शब्द क्या है? आप कहेंगे नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस एंड स्ट्रोक, है ना। ए ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पर NPCDCS का यह पूर्ण नाम है, याद रखिएगा, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीज एंड स्ट्रोक, और भारत सरकार के द्वारा स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत शुरू किया गया एक व्यापक कार्यक्रम है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो गैर संचारी रोग होते हैं जिसमें कैंसर, मधुमेह, डायबिटीज, हृदय रोग, स्ट्रोक के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करना है और उनसे बचाव करने के लिए यहाँ पर जो है लोगों को जागरूक करना होता है, जिससे मृत्यु दर में क्या है? मृत्यु दर में कमी आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस स्रोत में घरेलू स्तर का आंकड़ा संग्रहण शामिल है? भाई किस स्रोत में घरेलू स्तर पर आंकड़ा संग्रहण शामिल है? तो यहाँ पर बात की जा रही है आंकड़े की, तो जनगणना पर, राष्ट्रीय प्रवाह स्वास्थ्य सर्वेक्षण पर,
और आपके राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण पर। अस्पताल की लिपिबद्ध पे यहाँ पर कोई डेटा संकलन शामिल नहीं है, तो आप कहेंगे ए बी डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन रहेगा ए बी डी, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका सही है। कौन सा? पहला वाला ऑप्शन जो है सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय क्षय रोग, है ना, टीबी की बात की जा रही है। कौन सी? टीबी की बात करी। राष्ट्रीय क्षय रोग सर्वेक्षण देश में टीबी की समस्या की व्यापकता उच्च जोखिम समूह का पता लगाने के लिए किया गया है। प्रशिक्षित अन्वेषकों ने यादृच्छिका रूप से चयनित घरों के आंकड़े एकत्रित किए। एक इसका उदाहरण है। प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण का उदाहरण है आपका एमपीएच एंट्रेंस एग्जाम जो 18 में आया था। प्राथमिक आंकड़ों का संग्रहण होता है, प्राइमरी डेटा कलेक्शन इसको जो है कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत के जनजातीय ट्राइबल क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, आदर्श रूप से कितनी जनसंख्या को कवर किया जाना चाहिए? तो हमने पहले क्वेश्चन बताया था कि आपके पहाड़ी हो या आदिवासी हो, यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य की जनसंख्या 20,000 हो तो वहां पर जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित जो है की जा सकती है। 30,000 के लिए मैदानी क्षेत्रों में बात की जाती है, वहीं 20,000 के लिए पहाड़ी एवं आदिवासी क्षेत्रों में बात की जाती है। 30,000 और 20,000 यहाँ पर आबादी है तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सिफारिश की जाती है और यहाँ पर एक स्वास्थ्य केंद्र जो है बना दिया जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सभी टीकों को निम्नलिखित संग्रहित किया जाता है, तो आप कहेंगे आइसलैंड रेफ्रिजरेटर। क्या है? आइसलैंड रेफ्रिजरेटर जो है संग्रहित यहाँ पर किया जाता है। स्वास्थ्य निगरानी के क्षेत्र में EHR क्या मतलब क्या होता है? किसका? EHR का मतलब क्या होता है स्वास्थ्य निगरानी के क्षेत्र में? आप कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड मतलब होता है EHR का। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। EHR का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, रोगी के स्वास्थ्य उपचार से जुड़े अभिलेखों का इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेटा को संग्रहित करना। इसमें नैदानिक मुलाकात, घटनाओं के दौरान चिकित्सा अभिलेखों को संग्रहित जो है माना जाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संदर्भ में इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड जो है EHR शब्द सीधे इसी में प्रयुक्त जो है माना जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है स्वास्थ्य संस्थाएं राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय लेवल की। जैसे कि हमने बताया था आपको कि हम आज 2 चैप्टर पर बात करेंगे, इसके बाद हम जो है हमारा 2 चैप्टर नेक्स्ट जो आगे के हमारे आने वाले हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात यहाँ पर करेंगे, है ना। तो आज तो छोटी वीडियो थी क्योंकि चैप्टर थोड़ा छोटे छोटे थे। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा बड़ा चैप्टर है, ध्यान रखिएगा, जिसमें हम स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में 30 नंबर पर बात करेंगे, संस्थाओं के बारे में राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय लेवल की, और फिर हमारा चौथा आएगा स्वास्थ्य संबंधी कार्य एवं दायित्व। तो ये 2 चैप्टर आपके नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। वीडियो थोड़ा से अब लंबी लंबी बड़ी बड़ी बनेगी तो थोड़ा सा ध्यान से आप लोगों को देखना है क्योंकि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण जो है रहने वाली है। तो आज यहीं पर समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है जिससे कि नई वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल सके। आज के लिए धन्यवाद।